वैश्या माँ जो अपने ही प्रेमी से सगी बेटी की करती शादी। सलोनी 18 साल की थी जब शिव कुमार से उसका विवाह हुआ था। सलोनी का उनसे कभी वैचारिक तालमेल नहीं बैठा। शिव कुमार इंग्लिश के अध्यापक थे, वह शांत गंभीर। शिव कुमार ने उसे घर की चाबी पकड़ाई और लगभग भूल गए कि वह है चंचल मोहिनी। उनके गहरेपन को कभी समझ नहीं पाई। शिव कुमार ने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, लेकिन अपने रूप और मन के बिंदासपन के आगे उसने कभी शिव कुमार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी साल सलोनी ने एक पुत्री को जन्म दिया। माँ बनकर भी वह अल्हड़ युवती बनी रही। शिव कुमार ने बेटी रुचि की देखभाल भी एक तरह से अपने जिम्मे ले ली। कॉलेज से आते तो बेटी की देखभाल पर ध्यान देते। सलोनी इधर उधर सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती। चारू अपने पिता की तरह धीर गंभीर शांत दृढ़ चरित्र की स्वामिनी थी। वह अपने पिता की छात्र छाया में पलती बढ़ती रही। चारू ने इंग्लिश में एमए किया ही था कि शिव कुमार का हृदयाघात से निधन हो गया। माँ बेटी दोनों ने किसी तरह अपने को संभाला। पीएफ पेंशन सब सलोनी को मिला। अब उसे अपने भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। सबसे बड़ी चिंता उसे चारू की नहीं, अपनी थी। उसे अपने लिए किसी पुरुष का साथ चाहिए था। वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहती थी। सोचती कौन फिर से झंझट में पड़े, किसी की घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्यों उठाए। अगर किसी से तन मन धन की ज़रूरत बिना विवाह के पूरी हो जाए तो क्या हर्ज है, आराम से जी लेगी। सलोनी दिन भर यही योजनाएं बनाती, सोचती कुछ ऐसा किया जाए ताकि बाकी का जीवन आराम से कट जाए। देखने में वह चारू की बड़ी बहन ही लगती थी। यत्न से सजाया गया रूप सौंदर्य किशोरियों को भी पीछे छोड़ देता था। और इसी बीच चारू ने बीएड भी कर लिया तो शिव कुमार के कॉलेज में ही उसे इंग्लिश की अध्यापिका का पद मिल गया। आर्थिक रूप से माँ बेटी ठीक स्थिति में थी। घर अपना था ही, लेकिन सलोनी को मन ही मन यह चिंता थी कि शादी के बाद चारू की अपनी घर गृहस्थी होगी तो वह माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। सलोनी के मायके में अब कोई नहीं था। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाई बहन कोई था नहीं। ससुराल वालों से उसकी कभी बनी नहीं थी। शिव कुमार की मृत्यु के बाद तो संबंध बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे और अब लखनऊ में माँ बेटी अकेली ही रहती थी। पास पड़ोसी अच्छे थे, उनका हालचाल लेते रहते थे, लेकिन सलोनी को जिस चीज़ की तलाश थी वह उसे एक विवाह समारोह से मिला। सुधीर से उसका परिचय उसकी सहेली मीनू ने करवाया था। मीनू ने उससे कहा था, सुधीर है हमारे दफ्तर के नए सीनियर अफसर। माता पिता है नहीं, एक बहन है जो विदेश में रहती हैं, महाराष्ट्र से हैं और रिजर्व कोटे की वजह से आए हैं, पर अच्छे अच्छों को मात दे देते हैं। सलोनी को सुधीर पहली ही नज़र में पसंद आ गया। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। सुंदर स्मार्ट है, भिन्न जाति का है तो क्या हुआ, सुलझा हुआ है, देखने में कश्मीरी लगता है। सुधीर की तरफ वह आकर्षित हो गई। सुधीर उससे अच्छी तरह मिला और यह जान के हैरान हुआ कि वह युवा एक बेटी की माँ है। दोनों काफ़ी देर अकेले में बातें करते रहे। सुधीर भी उसके सौंदर्य से प्रभावित हुआ। सलोनी को भी लगा कि सुधीर में कहीं से हीन ग्रंथि नहीं है। चलते समय अगले दिन सुधीर को घर आने का निमंत्रण देकर सलोनी सपनों के संसार में डूबती उतरती घर पहुंची। चारू ने पूछा, माँ कैसी रही शादी? तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपने पापा की तरह बस किताबों में सिर खपाए रखने का शौक है। नहीं माँ, कुछ ज़रूरी नोटिस बनाने थे मुझे, और वैसे भी मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी, मैं वहाँ क्या करती? अरे कहीं जाओगी तभी तो जान पहचान होगी। कितने नए नए लोगों से मिली मैं आज, बहुत अच्छा लगा। चारू ने कहा, अच्छा हुआ माँ आप हो आई, आपको अच्छा लगा वहाँ, यह आपको देखकर ही पता चल रहा है। सलोनी गुनगुनाते हुए चेंज करने अपने बेडरूम में चली गई तो चारू अपने काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन चारू कॉलेज चली गई। लंच के समय सुधीर ने जब सलोनी की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने पर सलोनी हैरान नहीं हुई। उसने सुधीर को जिन अदाओं में आने का निमंत्रण दिया था, सुधीर जरूर आएगा, यह उसे पूरा विश्वास था। उसने सुधीर की खूब आवभगत की, उसे घर दिखाया, उसके साथ ही लंच किया, अपनी दुखद कहानी सुनाई। कम उम्र में शादी, फिर वैधवा का दुख और अकेलापन।
सलोनी से सुधीर को सहानुभूति हुई। उसने कहा, आप परेशान ना हो, मुझे आप अपना सा ही समझे। मैं आपकी ऊंची जाति का नहीं, पर जानता हूँ कि दुनिया कैसी चलती है। कहकर वह उठकर सलोनी के पास ही बैठ गया, तो सलोनी ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। सलोनी के साहित्य ने कई दिनों से पुरुष संपर्क को तरसते उसके तन मन में एक चिंगारी भी भड़का दी। तो उसने सारी लाज शर्म छोड़कर सुधीर की बाहों में खुद को सौंप दिया। और फिर यह एक दिन की बात नहीं रही। चारू के बाहर जाने का समय देखकर वह सुधीर के मोबाइल पर मैसेज भेज देती और सुधीर पहुंच जाता। वह अच्छे पद पर था, सलोनी पर खुलकर खर्च करता। सलोनी को हवस और पैसों का स्वाद मुंह लग गया। सुधीर और चारू का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन मार्केट में सलोनी चारू के साथ घर का कुछ सामान खरीद रही थी, तो सुधीर वहां मिल गया। सलोनी ने चारू को सुधीर का परिचय दिया, कहा कि मीनू के परिचित हैं। सुधीर ने चारू को पहली बार देखा तो देखता रह गया। शांत, कोमल, सुंदर सा चेहरा, दुबली पतली। चारू का शिष्ट व्यवहार उसे प्रभावित कर गया। सलोनी ने सुधीर की आंखों में चारू के लिए पसंदगी के भाव देखे तो उसके दिमाग में फौरन नई योजनाएं जन्म लेने लगी। अब तक कई पड़ोसी बात बात में सुधीर कौन है, क्या करता है, क्या करने आता है, इस तरह के कई सवाल सलोनी से करने लगे थे। सलोनी ने सुधीर को अपना एक परिचित बताकर बात टाल दी थी। अब वह ज़्यादा सचेत रहने लगी थी। सुधीर दूसरी कॉलोनी में अकेला रहता था। उसके माता पिता अरसा पहले मर चुके थे। वह वर्षों से अकेला रहा, क्योंकि शादी के लिए कोई कहने वाला भी तो हो। सलोनी ने सुधीर से कह दिया, तुम यहाँ कम ही आया करो, मैं ही तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। सुधीर को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब फुर्सत मिलते ही वह सलोनी को फ़ोन कर देता। सलोनी चारू को कोई न कोई काम बताकर सुधीर के घर पहुंच जाती और दोनों एक दूसरे में डूबकर काफ़ी समय बिताते। ऐसे ही एक शाम थी जब दोनों साथ थे। सलोनी ने बात छेड़ी, सुधीर, तुम्हें चारू पसंद है? सुधीर चौंका, पूछा, क्यों? मैं काफ़ी दिनों से कुछ सोच रही हूँ, तुम जवाब दो तो आगे बात करूँ। हाँ, अच्छी है, सुधीर ने झिझकते हुए कहा। सलोनी हंसी, तो शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारे ही फायदे की बात सोच रही हूँ। बताओ क्या सोचा है? तुम चारू से शादी कर लो। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि दूसरे भाग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।